इधर देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले कम हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना के नए केस में तो कमी आई है, पर मौतों का आंकड़ा अब भी डराता है। ऐसे में कई राज्यों ने कोरोना कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, तो कई राज्य ऐसे भी हैं जो धीरे धीरे ही सही पाबंदियों में ढील जरूर दे रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका भी अभी बनी हुई है और इसलिए लॉकडाउन को पूरी तरीके से खत्म करना आगे जोखिम भरा हो सकता है। तो आइए जानते हैं कहां कहां लॉकडाउन बढ़ाया गया है। हालांकि तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जब मुख्यमंत्री को पहुंचना था यास तूफान के बाद, जब प्रधानमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया था और उसके बाद मीटिंग होनी थी, इसी के बाद ये तल्खी शुरू हुई। लेकिन अब ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की, देखिए अलग अलग राज्यों की हम आपको दिखा रहे हैं और नए निर्णय लिए गए हैं। महाराष्ट्र में अब 15 जून तक लॉकडाउन को जारी रखा जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, 7 जून तक लॉकडाउन की पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। हालांकि बंद परिसर में और कंटेनमेंट जोन्स के बाहर इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को अनुमति दी गई है। पंजाब की बात करें, कोरोना कर्फ्यू को 10 जून तक बढ़ाया गया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में 7 जून तक लॉकडाउन रहेगा। पश्चिम बंगाल में 15 जून तक, राजस्थान में 8 जून, झारखंड में 3 जून, कर्नाटक में 7 जून तक लॉकडाउन बना रहेगा। तमाम कोशिशों के बाद भी आंध्र प्रदेश में इधर कोरोना का कहर कम होता नजर नहीं आ रहा और इसलिए आंध्र में 15 जून तक लॉकडाउन रहेगा। तमिलनाडु की बात करें तो 7 जून तक, केरल में 9 जून, पुडुचेरी में 7 जून तक लॉकडाउन रहेगा। अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने पर ऐलान कर दिया है। तो ये अलग अलग राज्यों की स्थिति हम आपको बता रहे हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी थर्ड वेव की आशंका बनी हुई है और अगर मामले बढ़ते हैं तो ये खतरे का सबब बन सकते हैं। अब बात करते हैं उन राज्यों की जहां पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कहां कहां पर खोला जा रहा है, क्या क्या और कैसे धीमी गति से, आपको दिखा दें। यूपी में 1 जून से शर्तों के साथ यानी कल से ढील दी जा रही है, लेकिन शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू अभी जारी रखने पर ही फैसला लिया गया है। सरकार ने हफ्ते में 5 दिन दुकानें खुलने की इजाजत दी है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। साथ ही 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों में कोई छूट नहीं दी गई है। योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू में भी कोई ढील नहीं दी है। नाइट कर्फ्यू पूरे प्रदेश में लागू रहेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो 1 जून से सबसे पहले मध्य प्रदेश ने ही ये डिक्लेयर किया था कि हम अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो यहां पॉजिटिविटी रेट की बात करें, इसी के आधार पर दरअसल कोरोना कर्फ्यू या प्रतिबंध के नियम हटाने का फैसला लिया गया है। 5% से ज्यादा जो संक्रमण वाले और 5% से कम संक्रमण वाले जिले हैं, वहां के लिए अनलॉक की अलग अलग गाइडलाइन भी जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर में 31 मई से यानी कि आज ही से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, कह लीजिए, या शुरू हो चुकी है। आउटडोर मार्केट और एरिया स्टेशन बेस पर खुलेंगे। सार्वजनिक परिवहन 50% क्षमता के साथ खुलेगा। 3 दिनों के लिए सैलून की दुकानें, पार्लर खुले रहेंगे। 3 दिनों तक शराब की दुकानें भी खुलेंगी। 25% क्षमता के इंडोर मॉल खुलेंगे। रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, लेकिन केवल होम डिलीवरी हो पाएगी। इधर दिल्ली में अच्छी खबर यह है राजधानी में कि कोरोना वायरस का कहर अब धीरे धीरे यहां पर थमता नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार ने आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। न्यूज़ 24 संवाददाता कुंदन सिंह की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए दिल्ली की सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है और पहले चरण में कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों की खोलने की घोषणा की गई है। हालांकि आज से तारीख से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ खुल गई है, लेकिन बीते 40 दिन से ज़्यादा बंद होने की वजह से, मजदूरों की क्राइसिस या मजदूर नहीं होने की वजह से या फिर मजदूर अपने गांव लौट जाने की वजह से इस काम की शुरुआत में थोड़ा वक्त लगेगा। हम इस वक्त हैं दिल्ली के आश्रम चौक पर। यहाँ बनने वाला फ्लाईओवर का काम करीब पूरा हो गया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन बंद हो जाने की वजह से ये काम ठप हो गया और जहाँ तक मार्च में इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट हो जाना था, लगातार बंदी की वजह से और लॉकडाउन की वजह से ये काम ढीला हो गया है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि जब कंस्ट्रक्शन साइटें खुल जाएंगी और काम चलने लगेगा। हालांकि यहाँ के जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उन्होंने कैमरे से बात करने से मना कर दिया, लेकिन कहा कि हम काम की शुरुआत कर चुके हैं और धीरे धीरे हमारे पास जैसे मजदूर आते रहेंगे, काम की गति और तेज़ हो जाएगी और उम्मीद है कि बहुत जल्द जो प्रोजेक्ट है वो काम शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि शुरुआती दौर में इस तरह के जो
कंस्ट्रक्शन वर्कर है, इसमें ज़्यादातर जो मज़दूर हैं वो प्रवासी मज़दूर काम करते हैं और प्रवासी मज़दूर लॉकडाउन बढ़ने की वजह से यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश अपने गांव चले गए थे। और अब जब खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जब काम का आश्वासन मिलेगा तो 2-4 दिन 10 दिन के अंदर वो काम पे लौटेंगे और फिर फुल फ्लेज काम शुरू हो जाएगी। वहीं जो ऑर्गेनाइज फैक्ट्रीज़ है दिल्ली के इंडस्ट्रियल इलाके, जहां मज़दूरों की अच्छी खासी संख्या होती है, वहां भी काम की शुरुआत अनलॉक की प्रक्रियाएं खोल दी गई है और उन्हें भी चलने में 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। अपने कैमरे से साहिल के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।